Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। जैसे कि हम अपने लखनऊ ब्रांच में हैं और यहां पे हमारा ये 7वें बैच के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने आज एस्टिमेशन का पूरा ख़त्म कर दिया है 15 दिन की क्लास, और इसके बाद आज इनका प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये लोग प्रेजेंटेशन में अपने क्या क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सुनील भास्कर है और आज मैं आप लोगों को जो 15 दिन की क्लास में हमने एस्टिमेशन सीखा है उसमें से कुछ टॉपिक हम प्रेजेंटेशन के दौरान दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको टाउनशिप लेआउट, सेंटर लाइन लेआउट और बैकफिलिंग के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाउनशिप लेआउट क्या होता है? सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। टाउनशिप लेआउट हम इसलिए करते हैं कि एक प्लॉट की प्रॉपर वे में कटिंग की जा सके। टाउनशिप लेआउट हम जब प्रॉपर वे में जब टाउनशिप लेआउट करते हैं तो पॉइंट ए से हमें एक नेल को फिक्स कर दिया जाता है, फिर पॉइंट बी को हम सीधी रेखा में ले जाते हैं तो उसको भी फिक्स कर दिया जाता है जिससे हम पॉइंट ए और सी की डिस्टेंस पता कर सकें। तो इसके लिए हम पता करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय की यूज़ करके हम पॉइंट सी की डिस्टेंस पता करते हैं। फिर उसके बाद हम परपेंडिकुलर प्लस डायगोनल को जोड़कर उसको हम फिर सी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम डी पॉइंट को भी फाउंड करते हैं सेम मेथड यूज करके। जितनी भी हमें प्लॉटिंग करनी पड़ती है सभी को इसी पाइथागोरस प्रमेय और प्लस जो डायगोनल और परपेंडिकुलर को ऐड करके हम प्लॉट की कटिंग कर सकते हैं प्रॉपर वे में। चलिए शुरुआत करते हैं अब साइड क्लीन। सेंटर लाइन लेआउट करने से पहले हम साइड क्लीन करते हैं। जब भी हमें कोई एक प्लॉट मिलता है तो उसे हम हमारे मतलब कि बहुत सारे डस्ट एंड डिपोजल मटेरियल, ट्री, ग्रास सभी हमें साइड पे मिले रहते हैं तो उसको हम क्लीन करने के लिए साइड क्लीन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं फिगर में यहाँ पे सारी हमारी डिस्पोजल मटेरियल पड़ी है तो इसको हम साइड क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के लिए दिस प्रोसेस ऑफ साइड क्लीनिंग इज मच मोर कंप्लीटेड देन मटेरियल रिमूव फ्रॉम द वर्क साइड। Number second point, there will grass, tree, disposal material are in the site, so these items are to be cleaned before construction process is start। यानी जब हम इस साइड को जब क्लीन कर लेते हैं तब हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम पहले हमने यहाँ साइड बिफोर क्लीनिंग हमारा देख रहे हैं कितने हमारे ग्रास यहाँ पे हैं, इसको हम साइड क्लीन कर लेते हैं। साइड क्लीन करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड पॉइंट हमने अपना साइड को क्लीन कर लिया है। जब भी हम साइड क्लीन करते हैं हमें चारों ओर से 1-1 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। इसके बाद आता है आपका सेंटर लाइन लेआउट। जब हम साइड क्लीन कर लेते हैं तो सेंटर लाइन लेआउट करते हैं। सेंटर लाइन लेआउट इसलिए हम करते हैं कि हमारे जो कॉलम आएंगे उसको एग्जैक्ट सेंटर पे लाने के लिए हम सेंटर लाइन लेआउट करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि C1, C2 आपके सभी कॉलम है उसको हमने एक डिस्टेंस से मार्किंग कर ली है। नंबर थर्ड पॉइंट एक्सकवेशन। जब हम सेंटर लाइन लेआउट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन करने के लिए हमें 0.01 मीटर की एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेते हैं। सैंड फिलिंग जब हम एक्सकवेशन कर लेते हैं तो सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग इज डन इन फुटिंग। वी कैन प्लेस कंक्रीट डायरेक्टली ऑन द अर्थ सॉइल बिकॉज इट इफेक्ट द मिक्स डिजाइन। इफ द पुटिंग प्लेस डायरेक्टली ऑन द अर्थ सरफेस, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन ऑन द अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक विल मेक स्ट्रक्चर कोलैप्स। हम सैंड फिलिंग इसलिए करते हैं कि जब भी हमारा अगर फ्यूचर में अर्थक्वेक होता है तो हमारी जो बिल्डिंग होती है कोलैप्स कर जाएगा, इसलिए हम सैंड फिलिंग यूज करते हैं। यानी जब भी हमारी अगर अर्थक्वेक आती है तो वाइब्रेशन जो होते हैं वाइब्रेशन को वो सैंड फिलिंग इक्वली डायरेक्शन में सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हम जो सैंड फिलिंग करते हैं हमें 4 से 8 इंच के बीच में किया जाता है।
पीसीसी, इसके बाद सैंड फिलिंग के बाद हम पीसीसी करते हैं। पीसीसी हम जो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हार्ड सरफेस के लिए प्रोवाइड करते हैं पीसीसी। पीसीसी की जो हाइट होती है 4 से 6 इंच होती है। फुटिंग कंक्रीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज ट्रांसफर लोड इन द सोइल। There are two types of soil, shallow foundation and deep foundation। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, शैलो फुटिंग, स्टेप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, सिंगल पेड फुटिंग। वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग, इसका जो हम वॉल्यूम निकालते हैं वो V = D/3 A1 + A2 + √ A1 × A2। जो A1 है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट है और A2 है एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल टॉप पार्ट। जैसा कि आप नेक्स्ट इसके पीछे साइड में देख सकते हैं, जो हमारा ये ट्रेपेजोइडल है ये हमारा रेक्टेंगुलर A1 है और जो हमारा ये डिस्टेंस है ये हमारा A2 है। पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, जब हम फुटिंग कर लेते हैं उसके बाद हम पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट करते हैं। पेडेस्टल कॉलम हमारा प्लिंथ लेवल तक होता है। बैक फिलिंग हम करते हैं जब भी हमारे फुटिंग पेडेस्टल कॉलम जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो बैक फिलिंग हम जो करते हैं 200 mm के लेयर प्रोवाइड करानी पड़ती है। टोटल बैक फिलिंग, जब भी हम बैक फिलिंग करते हैं तो उसका जो हमें साइड पे जो बैक फिलिंग करना होता है उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जो टोटल एक्सकवेशन किया है उसको हम माइनस कर देते हैं सैंड फिलिंग प्लस पीसीसी क्वांटिटी प्लस फुटिंग कंक्रीट क्वांटिटी प्लस पेडेस्टल कॉलम क्वांटिटी से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा टोटल बैक फिलिंग निकल जाता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संघ प्रिवर्धन है। मैं आज आप लोगों को स्टेयरकेस, स्लैब बीम और वाटर लेवल पाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं स्टेयरकेस के बारे में। स्टेयरकेस होता क्या है, यानी स्टेयर जो है कि एक ऐसा काम करता है कि हमें बिल्डिंग के एक सरफेस से दूसरे सरफेस से जाने का एक रास्ता देता है, जिसको हम स्टेयरकेस कहते हैं। इसके कई टाइप होते हैं और कई इसके पार्ट होते हैं, जिसको हम अभी देखते हैं आगे। पार्ट्स ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेड होता है, राइजर होता है और देखिए अब हाल्फ नेवल होते हैं, हैंड रेल होती है, ब्लास्टर होती है, जिसको हम अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आप पहले हम देखते हैं राइजर एंड ट्रेड के बारे में। तो राइजर जो होती है, हमारी जो स्टेप होती है स्टेयर की, उसकी जो ए वाली वर्टिकल मेंबर जो होती है ये हमारी राइजर होती है और ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये होती है ट्रेड। इनकी एक एज पर गवर्नमेंट रूल इनका एक डिस्टेंस निश्चित है, जिसके जो हमारे राइजर होते हैं उनको हम 100 से 180 mm दे सकते हैं और जो हमारे ट्रेड हैं उनको हम 280 मैक्सिमम दे सकते हैं। और एक होता है आपका नोजिंग जो जब हम मार्बल की उस पर फ्लोरिंग करते हैं तो फ्लोरिंग करते समय जैसे कि यहाँ तक हमारी वो आ रही है ट्रेड, तो ट्रेड से हम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। वो कितना ज़्यादा देते हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल 0.5 से 13 mm, 0.5 इंच से 13 mm तक देते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लाइट एंड लैंडिंग। फ्लाइट क्या होती है, जो सीढ़ी जब बनती है तो सीढ़ी की जो ऐसे एंगल पे जो जाती है वो हमारी फ्लाइट होती है, और उसके बाद जहाँ पे जाके एक फ्लैट हो जाती है वो हमारी लैंडिंग होती है, जहाँ पे उनकी स्टेप ख़त्म हो जाती है वो पार्ट हमारी लैंडिंग होती है। और इसका जो एंगल होता है, इसका एंगल मैक्सिमम 45। नेक्स्ट है हमारा हैंड रेल एंड ब्लास्टर। तो इसमें जो स्टेयर केस में जो साइड में लगे होते हैं रेलिंग लगी होती है, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है ब्लास्टर और एक होता है हैंड रेल। हैंड रेल जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है और ब्लास्टर जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं, जो हैंड रेल को सपोर्ट करती है। और ये उसका एलिवेशन है स्टेयर केस का, ये आप देख सकते हैं, ये बिफरकेटेड स्टेयर केस है, जिसमें एक सीधी जाती है उसके बाद दोनों साइड चली जाती है, और एक हमारा है डॉग लेग डे, जनरली सभी बिल्डिंग्स में होते ही हैं। और टाइप्स ऑफ स्टेयर केस कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एक आप देख सकते हैं डॉग लेग्ड है, और एक ज्योमेट्रिक डिजाइन,
सर्कुलर स्टेयर जो राउंड करके ऐसे सीधे चले जाते हैं ऊपर, ये ज़्यादातर आउटर में भी लगे होते हैं। और आपका हो गया एक बिफरकेटेड स्टेयर जो हमने अभी उसका एलिवेशन दिखाया है, वो जो होते हैं सीधे जाते हैं, ज़्यादातर बड़े बंगलों में होता है। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं, हमारा स्टेयर का टॉपिक ख़त्म हो गया, हम आते हैं स्लैब बीम पे। स्लैब बीम जो छत के नीचे वाली जो बीम होती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे जो रूफ होती है, इस पे लोड जो लगता है, ग्रेविटी के थ्रू भी लोड लगता है, तो ये जो है अपने बीम में WL²/2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि बीम के जरिए लोड हमारा कॉलम में आता है, कॉलम से फिर फुटिंग में आएगा, वहाँ से ग्राउंड में रजिस्ट हो जाएगा। मटेरियल यूज फॉर स्लैब बीम शटरिंग, अगर इसकी हम जब शटरिंग करते हैं तो इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। पहला है स्टॉकिंग द मटेरियल पोल्स। पहले तो शटरिंग करने से पहले हम जो उसके मटेरियल लगते हैं, जैसे कि जनरल भाषा में उसको बल्ली कह सकते हैं, और भी जो उसके बल्ली हो गई और प्लाईवुड हो गए, नेल्स हो गए, हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद मेकिंग टी पोल से, पहले हम उसको टी पोल में, टी शेप में ऐसे करके हम उसका पोल्स बनाते हैं। पोल बनाने के बाद प्लाईवुड कट करते हैं, जितनी हमारी बीम की लेंथ होती है उस लेंथ में हम प्लाईवुड कट करते हैं। कटिंग जैसे आप लोग देख सकते हैं, कट करने के बाद हम उसको यहाँ इस कॉलम से उस कॉलम के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उस पर हम टी शेप का वो फिक्स कर देते हैं, वहाँ प्लाई लगा के। ठीक है, फिक्स करने के बाद आप बीम के दोनों साइड में जो हमारी प्लाई होती है हम उसको लगा देते हैं। फिर है हमारा वाटर लेवल पाइप। वाटर लेवल पाइप हम जनरली यूज करते हैं एक प्लेन सरफेस पाने के लिए, चाहे वो ग्राउंड पे हो गई या हमारी स्कर्टिंग हो गई या हमारा डैडो का काम हो गया। डैडो जैसे अगर हम वाल पे टाइल्स लगाते हैं, वो डैडो होता है। तो अगर हमें वाल्स पे टाइल्स लगाने हैं तो हमें एक पॉइंट तक ही लगाना, तो मान लीजिए हमें 1 मीटर तक लगाना है, तो हम उसको पहले ये करेंगे कि वाटर लेवल पाइप लेंगे। वाटर लेवल पाइप लेके उसको हम मार्क कर लेंगे, एक पॉइंट पे मार्क कर लेंगे। वाटर लेवल पाइप यूज करने से पहले मैं बताता हूँ आपको वाटर लेवल पाइप में पानी भरते कैसे हैं। उसका भरने का तरीका होता है, पहले हम तो वाटर लेवल पाइप को एक साइड से पानी भरेंगे, इनलेट करेंगे, दूसरी साइड से थोड़ा आउटलेट कर देंगे, क्योंकि उसमें एक भी बबल्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें बबल्स होते हैं तो हमारी जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए हम उसमें ऐसा करेंगे, एक भी बबल्स ना, अगर थोड़े बबल्स दिखते हैं तो हम उसको ऐसे पकड़ के हाथ से ऐसे उसको ठोक के उसको निकाल देंगे। उसके बाद हम इतना करने के बाद हम जाते हैं अपनी साइड पे जाने के बाद जैसे हमें डैडो का काम करना है। डैडो का काम करने के लिए हम उसको चारों तरफ से एक जगह पहले पॉइंट लेंगे। 1 मीटर, मान लो हमें 1 मीटर तक करनी है क्लैडिंग पत्थर की, तो हम वहाँ पे हम 1 मीटर मार्क कर लिए दोनों साइड से लेके ऐसे, वहाँ पे एक पॉइंट कर लेंगे, फिर उस साइड ऐसे हम चारों तरफ कर लेंगे। करने के बाद हम फिर देखेंगे सरफेस मैच करेंगे, ताकि हमारी जो क्लैडिंग हो एक सेम लेवल पे हो, कहीं भी थोड़ा इधर उधर नीचे ऊपर ना हो। ये तो हमारी हो गई क्लैडिंग की। और एक होती है स्कर्टिंग, जो हम नीचे वहाँ देते हैं दीवार से थोड़ी सी, उसके लिए हम एक पॉइंट पूरा मार्क कर लेंगे चारों तरफ। मार्क करने के बाद ताकि जब हम स्कर्टिंग करें तो हमारी कहीं कम या कहीं ज़्यादा ना हो, वो सब सेम लेवल पे हो। और हम इसको स्लैब में भी यूज करते हैं। मान लीजिए हमें कहीं ना कहीं स्लोप देना होता है। स्लोप देने के लिए हम पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, सबको एक लेवल पे ले लेंगे शटरिंग को। लेने के बाद अगर हमें मान लो जिस साइड स्लोप देने हैं 20 mm या 1 इंच 2 इंच जो भी हो, उसी हिसाब से हम उधर उतना डाउन करते चले जाएंगे। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा उससे हम थोड़ा सा डाउन करते चले जाएंगे, और उसी हिसाब से उतना डाउन कर देंगे ताकि हमारा जो वाटर है वो इजीली रिमूव हो जाए। और फिर ऐसे ही हम PCC में करते हैं। हमने मान लो रेफरेंस ले लिया 1 मीटर पे, और PCC हमें 4 इंच चाहिए, तो हम उसमें उतना प्लस करके उसको लेवल कर लेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। मेरा आज प्रेजेंटेशन जो है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर है। तो हमें आप प्रेजेंटेशन देना है, आपको मॉडल के थ्रू आपको बताना है कि हमारा सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले सब स्ट्रक्चर हम लोग करते हैं, करने से पहले हम लोग 1 लाइन ब्रिक वर्क देते हैं। 1 लाइन
ब्रिक वर्क इसलिए देते हैं कि हमारा जो ग्राउंड वो सीमेंट वाटर रेशियो ऑब्जॉर्ब ना हो सॉइल में, इसीलिए हम लोग वन लाइन ब्रिक वर्क देते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क अगर नहीं देंगे तो हमारे कंक्रीट के स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, इसीलिए हम लोग वन लाइन ब्रिक वर्क देते हैं। इसको देने के बाद हम लोग ग्राउंड बीम देते हैं। ग्राउंड बीम इसलिए हम देते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर का लोड होता है उसे कैरी करने के लिए, स्ट्रक्चर का लोड जो हमारा होता है उसे यूडीएल के फॉर्म में कैरी करता है और कॉलम के थ्रू WL/2 के थ्रू अर्थ में स्पेस कर देता है। तो हमारा ग्राउंड बीम का वर्क ये होता है। उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क हम इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कभी बारिश हुआ तो हमारे घरों में पानी ना जाए, इसीलिए हम लोग ब्रिक वर्क देते हैं। इसका एक वर्क और भी होता है, प्लिंथ लेवल DPC ऊपर जो देते हैं उसको हाइट मतलब एक सीधे में आए, इसीलिए हम लोग देते हैं ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के ऊपर हम प्लिंथ लेवल देते हैं DPC इसलिए हम लोग देते हैं कि हमारा जो ग्राउंड का मॉइस्चर है वो हमारे प्लिंथ लेवल तक ही रहे, इसीलिए ऊपर ना जाए। अगर इसको नहीं देते हैं हम लोग तो उसमें हमारे छत में आप लोग देखे होंगे प्लिंथ लेवल के ऊपर के पार्ट को सीलन आ जाता है और प्लास्टर जो है वो उजड़ने लगता है, निकलने लगता है, इसीलिए हम लोग देते हैं DPC। तो ये हम लोग का सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। आइए देखते हैं सब स्ट्रक्चर क्या होता है। सब स्ट्रक्चर जो हम लोग का सब स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले हम उस पर वन लाइन ब्रिक वर्क करते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो 100 mm का वाल है और 200 mm का वाल है, इसको मेसन करने में आसानी हो, इसीलिए हम लोग वन लाइन ब्रिक वर्क देते हैं। वन लाइन ब्रिक वर्क देने के बाद हम लोग 50 mm का DPC करते हैं। DPC करने का वजह ये है कि हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पे वाटर यूज होता है, जैसे किचन में, बाथरूम में, फ्लोर में etc, कि वो पानी एब्जॉर्ब कर ले, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए हम लोग DPC देते हैं। DPC के बाद देते हैं हम लोग ब्रिक वर्क अप टू सील बॉन्ड। सील इसलिए देते हैं हमारा एक हाइट अचीव करने के लिए। और अगर ब्रिक वर्क अगर इसके ऊपर देते हैं हम लोग सील बॉन्ड इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे कॉलम का लोड जो है पॉइंट लोड लगता है तो हमारे ब्रिक जो है वो ब्रिक में क्रैक आ जाती है, इसीलिए हम लोग सील बॉन्ड देते हैं कि हमारे ब्रिक में क्रैक ना आए, इसीलिए हम स्लैब बॉन्ड। इसके ऊपर हम लोग ब्रिक वर्क अप टू स्लैब लेवल देते हैं। इसके ऊपर हम लोग करते हैं लिंटर। तो लिंटर जो हमारा होता है वो कॉलम से कनेक्ट होता है और ये लोड जो है, जो ब्रिक वर्क स्लैब का ब्रिक वर्क होता है, उस लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉलम यूडीएल के फॉर्म में कॉलम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा अर्थ में, इसीलिए हम लोग लिंटर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क में जैसे मान लीजिए कैंडिडेट चाह रहा है वेंटिलेशन, तो हम लोग ब्रिक वर्क में एक वेंटिलेशन देंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे स्लैब लेवल इसलिए करते हैं जो हमारा लोड होता है, पूरे स्लैब का लोड होता है, वो कॉलम यूडीएल के फॉर्म में होकर कॉलम के थ्रू WL/2 के रूप में स्पेस हो जाए हमारे अर्थ में। थैंक यू वेरी मच। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।